दोस्तों, तेलंगाना स्टेट का लेटेस्ट न्यूनतम वेजेज नोटिफिकेशन आ चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह नोटिफिकेशन क्या बन के आया है, प्राइवेट कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए हम लोग शुरू से अंत तक डिस्कशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं यह नोटिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से बेनिफिशियल है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए जो भी काम कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में यह लेटेस्ट मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा और उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। कमिश्नर ऑफ लेबर ऑफ तेलंगाना और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर तेलंगाना के द्वारा मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट का कैलकुलेशन जो हम लोग वेरिएबल डियरनेस अलाउंस के लिए लेते हैं वह ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रखा गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जून को रखा गया, जून 1 और जून 2 है। ऑलरेडी मैंने जून 1 और जून 2 आपको प्रीवियस मिनिमम वेजेस का जो भी वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और ये देखिए कैटेगरी है, इसके अंतर्गत सॉप कैटेगरी को रखा गया है। तो सॉप कैटेगरी के अंतर्गत जो लेटेस्ट बेसिक वेजेस बन के आया है इस प्रकार से और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से बन के आया है। और इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो टोटल पर मंथ का आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आ जाएगा। और अगर आप इसको 26 से डिवाइड करते हो तो ये पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप किस क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लिया गया है शॉप्स कैटेगरी के अंतर्गत। और जून 1 और जून 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड है इस प्रकार से। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज पर द क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनका मिनिमम वेजेज मंथली इस प्रकार से बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है या फिर उनका जो भी नेचर ऑफ जॉब है या डेजिग्नेशन है उसके आधार पे यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया गया है जोन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है और इसका ही उपयोग हम लोगों को सीटीसी ब्रेकअप बनाने के लिए किया जाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स जैसे कैटेगरी को लिया गया है। यहाँ पे आप देख आ रहे हैं टेलरिंग इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत अगर इस प्रकार से क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेलरिंग इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत कुछ और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लिया गया है। लॉन्ड्रीज, ड्राई क्लीनर्स के अंतर्गत इस प्रकार के क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अदर्स के अंतर्गत जो भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएंगे जैसे जो भी बच गए हैं जैसे गोल्ड स्मिथ, फोटो फ्रेम वर्कर, एसी प्लांट ऑपरेटर, उनका मिनिमम वेजेज मंथली इस प्रकार से बन के आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयमेंट है सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत और यह हाईली स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर को रखा गया है और फील्ड ऑफिसर को भी रखा गया है। इस प्रकार से उनका मंथली मिनिमम वेजेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बन के आएगा। और अगर आप स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं जैसे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है तो उनका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से है। तो इसको यहाँ पे जून 1, जून 2 और जून 3 कैटेगरी में रखा गया है। इसका भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया है प्रीवियस वीडियो में, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा और नोटिफिकेशन भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इंटेलिजेंस और फायर फाइटिंग पर्सोनल को भी स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है और हेड गार्ड जो भी है उसको भी स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। उनका मिनिमम वेजेज मंथली इस प्रकार से बन के आएगा जो भी तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ और क्लासिफिकेशन है जैसे सेमी स्किल्ड के अंतर्गत असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को रखा गया है, सिक्योरिटी गार्ड्स विथ आर्म्स को रखा गया है, इन सभी को सेमी स्किल्ड के अंतर्गत रखा गया। और आप समझ लीजिए यहाँ पे जून 1, 2 और 3 के अंतर्गत किस प्रकार से टोटल मंथली मिनिमम वेजेज बन के आ रहे हैं जो लेटेस्ट इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। और अगर आप अनस्किल्ड है जैसे विदाउट आर्म्स अगर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं तो वो अनस्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे और उसका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रेस नोड
तेलंगाना स्टेट के कमिश्नर ऑफ लेबर के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है, जो अंडर मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार से CPI पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह कमिश्नर ऑफ लेबर इस प्रकार से मिस्टर नदीम जी के द्वारा ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर लेबर है, जिन्होंने इसको ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।